चलो। अ, पहला जो डेरिवेशन है दैट इज गैल्वेनोमीटर को हम एज एमीटर कैसे यूज करें उसका डेरिवेशन करें। गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, एमीटर क्या मेजर करता है? करंट, है ना। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है आसपास। क्या जुगाड़ रहेगा? मान लो ये हमारा एक सर्किट है। ठीक है, ये हमारा मेन लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस मतलब जो मेन अप्लायंस चल रहा है, दिस लोड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हम लोग को गैल्वेनोमीटर को एज एमीटर कनेक्ट करना है इसमें, ताकि वो करंट का रीडिंग बताए। तो सबसे पहले तो आप गैल्वेनोमीटर लगा लो। गैल्वेनोमीटर का अपना अंदर का कुछ एक रेजिस्टेंस होगा, तो ऐसे बना लो। दिस इज जी। गैल्वेनोमीटर के अंदर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज जी। ठीक है। और ये चला गया आगे, इसको कनेक्ट कर लिया आप सर्किट में। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस लगाना। शंट मतलब लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो बोलते हैं शंट। लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो यहाँ पे आप शंट रेजिस्टेंस लगाओ। इसका रेजिस्टेंस हो गया मान लो एस। ठीक है। अब ये पूरा आपका अरेंजमेंट हो गया। दिस इज योर अरेंजमेंट। अब ये आपका किसकी तरह काम करेगा? दिस विल वर्क लाइक एन एमीटर। कैसे हम लोग देखते हैं। दिस स्टार्ट्स वर्किंग लाइक एन एमीटर। ठीक है। ये एस जो है ये शंट है, ध्यान रहे, बाजू में ही लिख लो एस। अब देखो इसमें करंट किस तरह से जाएगा। कुछ एक करंट आ रहा होगा यहाँ से, हम लोग को ये करंट मेजर करना है। मान लो यहाँ से आई करंट आ रहा है, मेन करंट जो है वो आई है। अब इसके अंदर जब करंट घुसेगा यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ से जो करंट जा रहा है दैट इज आई जी, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आई जी। तो शंट से कितना करंट जाएगा? आई माइनस आई जी जाएगा। तो शंट से आपका कितना करंट जाने लगा? आई, टोटल करंट माइनस आई जी, ये शंट से जाएगा, है ना। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर एंड शंट दोनों पैरेलल में है, एज गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर इन पैरेलल, क्या होगा? दोनों का वोल्टेज सेम होगा, तब वी जी इज इक्वल टू वी एस होगा। वी जी क्या हो जाएगा? ओम्स लॉ लगाओ। वी जी हो जाएगा आई जी इंटू जो भी इसका रेजिस्टेंस था, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था? जी। और वी एस कितना हो जाएगा? आई माइनस आई जी इंटू एस, यही होगा। ये समझ में आया ना, मैंने सिर्फ ओम्स लॉ लगा दिया, दोनों के वोल्टेज को इक्वेट कर दिया। तो एस क्या हो जाएगा?
आपको मेन शंट का वैल्यू निकालना है। एस क्या हो जाएगा, आई जी टी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी होगा। तो ये हो जाता है शंट का फॉर्मूला। रट सकते हो तो रट लो, नहीं तो अगर डेरिवेशन याद रहेगा तो सीधा डिराइव करके ही देख लेना, अगर रटना नहीं हो पाता। दिस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ मच शंट रेजिस्टेंस शुड बी यूज्ड टू मेजर सो एंड सो करंट या सो एंड सो जो भी है। तो ये आपका फॉर्मूला है शंट रेजिस्टेंस निकालने का, लिख लो इसको। अच्छा, इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली है कि एमीटर, एक्स्ट्रा पॉइंट सही है, डेरिवेशन में मत लिखना, बस याद रखना। एमीटर हमेशा लो रेजिस्टेंस डिवाइस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है रेजिस्टेंस के साथ, कनेक्टेड इन सीरीज। कभी भी आप एमीटर लगाते हो, क्या करते हो, नॉर्मल अगर आपके पास एमीटर होता है, ये सब अगर नहीं कर रहे होते तो आप क्या करते, ये रेजिस्टेंस हो गया, आपको इसका अगर करंट देखना है तो आप एमीटर कहाँ लगाते, सीरीज में लगाते हैं ऐसे करके, है ना। तो सीरीज में लगता है, तो इसका मतलब क्या, अगर इसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो तो रेजिस्टेंस को ही बदल देगा ना। मान लो इसका 100 ओम्स है और ये 500 वोल्ट है, कितना करंट होना चाहिए, V बाई आर। इस चीज को समझ लो अच्छे से, तो V बाई आर 5 एम्पेयर करंट होना चाहिए, है ना। लेकिन आप एमीटर लगा रहे हो इस करंट को मेजर करने के लिए, मान लो एमीटर का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता, मान लो एमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम्स होता, तो फिर करंट कितना दिखाने लगेगा ये, I इज इक्वल टू 500 बाई 150 हो जाता, क्योंकि एमीटर सीरीज में लगा ना। 500 बाई 150 कितना होता है, देख लो, 500 डिवाइड बाई 150 3.33। तो देख रहे हो, सिर्फ एमीटर लगाने के कारण आपका कितना एरर आ गया, आपका एक्चुअल होना चाहिए था ये, सिर्फ आपने गलत एक घटिया एमीटर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आपका 5 एम्पेयर के जगह कितना करंट दिखा रहा है, मतलब डिवाइस खुद ही करंट को कम कर दे रहा, आ रहा है समझ में। वही, लेकिन अगर मान लो मैं अच्छा एमीटर लगाता, यहाँ पे 50 ओम का एमीटर नहीं लगा के, मान लो मैं यहाँ पे 1 ओम का एमीटर लगाता, तो कितना हो जाता मेरा आई, तो मेरा आई हो जाता 500 डिवाइडेड बाई 101, है ना। ये कितना हो जाता, 500 डिवाइडेड बाई 101, 4.95, 4.95 एम्पेयर। चलो तो देखो, अब हार्डली कुछ एरर आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, 1 ओम के लिए भी देखो थोड़ा सा एरर आ रहा है, 5 आना चाहिए था, 4.95 आ रहा है, बट स्टिल वी कैन डू विद दिस एरर। इस एरर को हम लोग ठीक है राउंड ऑफ वगैरह करके ठीक कर सकते हैं, बट पिछले में जितना एरर आ रहा था ये तो बहुत ज्यादा एरर था, आ रहा है समझ में। तो हमारा एमीटर हमेशा लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। और किसी गैल्वेनोमीटर का अगर कोई रेजिस्टेंस है, उसका कॉइल जितना है उतना रेजिस्टेंस रहेगा, है ना। तो एक गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस का रेजिस्टेंस कम कैसे कर सकते हो आप, ये सारा राम कहानी भूल जाओ अभी। आप ये बताओ कि किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस आप कम कैसे कर सकते हो। कोई डिवाइस का मान लो 100 ओम है, आप इसका रेजिस्टेंस कम कर देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दो। इसके साथ पैरेलल में मान लो मैं अगर 10 ओम लगा दिया, किसी गैल्वेनोमीटर का ऑलरेडी 100 था,
लेकिन मैंने इसके पैरेलल में 10 लगा दिया। अब क्या हो जाएगा ये 1/100 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/r होगा। तो ये हो जाएगा 100 एलसीएम, 100 को 100 से किए 1 प्लस 100 को 10 से किए 10, 1/r। तो ये क्या कितना हो जाएगा, r हो जाएगा आपका 100/11 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 100/11 कितना होता है, 9.09 होता है। तो देख रहे हो आपने साथ में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस शंट लगाया, इसी को बोलते हैं शंट। शंट लो रेजिस्टेंस होता है और पैरेलल में लगता है। आपने साथ में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो रेजिस्टेंस को आप 100 से सीधा कहाँ ड्रॉप कराए, 9.09। आ रहा है समझ में। तो दिस इज अ वे टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट में एरर बहुत ज्यादा आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए शंट जो होता है, शंट इज लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। शंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग कम करने के लिए, ताकि करंट में ज्यादा एरर ना आए, इसलिए हम लोग शंट लगाते हैं। लिख लो। लिख लो इसको।